देखो कितना सुंदर लग रहा है। मंदिर के लिए जाना था, पैदल चल के आए कम से। यहाँ पे यमुना जी क्या मस्त लग रही है, इतना भरा हुआ पानी है यमुना में यार, मजा आ गया देख के। अब जन्मस्थल मंदिर जो है वो रह गया एज पर गूगल 4 किलोमीटर के आसपास। आपको सुनाई भी दे रहा होगा, गूगल आंटी बोल रही है पीछे से। गीला ऑटो। मथुरा शहर के अंदर तो हम एंटर कर गए हैं। अभी बोर्ड आया था एक, उसमें लिखा हुआ था जन्म स्थान, कृष्ण जन्म स्थान 6 किलोमीटर। रोड्स की तो हालत अभी ऐसी ही है यार, मतलब सिग्निफिकेंट शहर है इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट कम्स टू यू नो हिंदू रिलीजन, बट उस तरह से मेंटेनेंस नहीं कर रखा। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सा लग रहा है मेरे को। रोड्स भी टूटी पड़ी हैं और कुछ और भी मेंटेन नहीं करा हुआ कुछ भी। जिस हिसाब से इसकी मान्यता है और जिस हिसाब से टूरिस्ट आते हैं, उस हिसाब से आई थिंक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ना बहुत बेटर होना चाहिए था, जो कि अभी तो नहीं है। ये देखो जी मथुरा का शहर, बहुत पुराना शहर है लेकिन एक अलग किसी पॉजिटिव वाइब है। अभी 1 किलोमीटर के आसपास है जो जन्मभूमि मंदिर है, वहाँ पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं। सुनने में अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो अपना बाहर डिपॉजिट कराना पड़ेगा, करा देंगे लॉकर में। तो जो कृष्णा जन्म स्थान है ना, जो कृष्णा धर्म स्थान है ना, जो कृष्णा जन्मस्थल कृष्णा जन्मस्थल जो है वो इस रोड पे है। अच्छा, इस रोड पे जो है गाड़ी अलाउड नहीं है। तो करीब 2 किलोमीटर पहले ना एक पब्लिक पार्किंग है जहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है, यहाँ से पैदल चल रहे हैं। तो एक से पूछा था, उन्होंने कहा था 2 किलोमीटर के आसपास है, ई रिक्शा कर लेना, कह रहा 10 रुपये सवारी है। मैंने कहा ठीक है वो तो कर लेंगे, बट अभी मन था थोड़ा पैदल चलने का, तो थोड़ा सा पैदल चलते हैं और फिर देखते हैं कि करना है नहीं करना। ई रिक्शा दोनों चीज़ें कर सकते हैं। जन्मस्थल शायद उसके बाद एक द्वारकाधीश मंदिर है, दैन उसके बाद यमुना घाट है जहाँ पे यमुना जी के ऊपर बोट में, मतलब बोट क्या किश्ती के अंदर बैठ के अंदर चक्कर काटते हैं। तो ये प्लान है, देखते हैं कितना हो सकता है कितना नहीं। ये आसपास ही है, अच्छा ये मंदिर के साथ ही है कौन सा? अच्छा एक साथ ही है। अच्छा इसके बाद वृंदावन जाना है, फ़ायदा ज़्यादा वृंदावन में ज़्यादा कुछ है फ़ायदा। यहाँ पे और क्या है देखने को? हाँ एक और एक द्वारकाधीश। द्वारकाधीश का है यमुना घाट के पास। अच्छा तो जो जमुना जी पे बोट होती है वो वृंदावन में भी है क्या घाटों पे? वृंदावन में भी है तो यहाँ से मंदिर होके वो अपना तो अच्छा ठीक है। तो बेहतर है यहाँ होके संस्कार देखते साथ में मंदिर देख के द्वारकाधीश, फिर अपना वृंदावन निकल रहे हैं ना। वृंदावन कितनी दूर है यहाँ से? 12 किलोमीटर। ठीक है, वृंदावन हो गया ना, निधिवन हो गया एक देखने लायक। अच्छा अच्छा बस आ गया, ठीक है जी।
कृष्ण जन्मभूमि पे पहुंच गए हम लोग। अगर आपको ने देखा तो गेट भी था सामने। अब बस यहाँ पे ये एक मंदिर देखेंगे, अगर हुआ तो द्वारकाधीश एक देख लेंगे, और जो कंस का एक किला है वो देख लेंगे। उसके बाद चलेंगे सीधे वृंदावन। तो ये वृंदावन में जो बैटरी रिक्शा वाले थे उन्होंने बोला वृंदावन जाओ, वहाँ पे काफ़ी कुछ है देखने के लिए, और यमुना जी का घाट भी वहीं पे। हम लोग पहुँच गए श्री कृष्ण जन्मभूमि। अभी पता करा है यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि फ़ोन अलाउड नहीं है, तो फ़ोन यहाँ लॉकर में डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये पहले पता होता ना तो हम लोग गाड़ी में रखाते, बट फिर बीच का वीडियो कैसे बनाते। ठीक है, आ जाओ वीडियो, फ़ोन को लॉकर में रखते हैं और शूज़ को भी। तो जी कृष्ण जन्मभूमि ये तो दर्शन कर लिए मंदिर के, बट ना इन्होंने अलाउड नहीं करा अंदर फ़ोन ले जाना। तो फ़ोन जो था ना बाहर ही डिपॉजिट करना पड़ता है, इसलिए फ़ोन बाहर डिपॉजिट किया, अंदर का दिखा नहीं पाए। तो अभी बाहर आया हूँ मैं, तो आपको मैंने कहा बता दूँ, अगर कभी आपका प्रोग्राम बने तो यहाँ पे अलाउड नहीं रहेगा फ़ोन अंदर ले जाना। तो बाहर 2 रुपये में डिपॉजिट होता है फ़ोन, जितनी देर के लिए आप करना चाहते हैं। एक ये छोटे छोटे से कृष्ण जी की एक मूर्ति ली है, छोटे छोटे से बांसुरी ली है, और देखिए बड़ी बांसुरी ली है यहाँ पे। अब लग रही है भूख, पहले देखते हैं कुछ खाना खाने के लिए। मथुरा आए हैं तो पेड़ बनते हैं, तो ब्रजवासी पेड़ घर ले जाने के लिए। वो कैसे दिया? ये कौन सा? और वो 400 वाला है, वो दे दीजिए आधा किलो। और कुछ भाई आधा किलो लूँ 1 किलो लूँ? 1 किलो ले लो। पता नहीं है बेटा 1 किलो खा पाएंगे। अरे ले लो 1 किलो दे दो। ठीक है, चलो बाकी निधि वन बाकी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, बंद हो जाता है। कितने बजे बंद हो जाता है? 7 का 7:30 का बंद। पहले निधि वन जाए, निधि वन के पास में बांके बिहारी, फिर आ जाओ प्रेम मंदिर और इस्कॉन, है ना? चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर जाने के लिए हमने बैटरी वालों से पूछा था, बैटरी रिक्शा वालों से, बट उन्होंने मना कर दिया। तो ओल्ड स्कूल रिक्शा नहीं होते थे जो, उससे बैठे हैं। तो मैंने अंकल जी को देखा, मैंने कहा चलो इनसे पूछते हैं। अंकल जी बोला हाँ जाएंगे हम। तो हम द्वारकाधीश जा रहे हैं। इन्होंने बोला यहाँ से करीब 2 किलोमीटर के आसपास है। तो वहाँ जाके ना एक यूट्यूब पे आता कचौड़ी वाला, वो कचौड़ी खाने के चक्कर में जा रहा हूँ मैं, तो स्पेशली कि वहाँ जाके कचौड़ी खा के आएंगे। अच्छा, दूसरी बात, जो कंस का किला कहा था ना, कंस का किला जाना है, तो एक तो दुकानदार से पूछा, उन्होंने कहा वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो सारा टूट चुका है, सिर्फ एक दीवार ही बची है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर वहाँ क्या करेंगे जाके। तो इसलिए द्वारकाधीश वहाँ पे खाएंगे कचौड़ी, अपना रिव्यू देंगे कि यूट्यूबर्स आपको जो बताते हैं अच्छी है या कैसी है, अपना भी दे देंगे आपको हमारे को कैसी लगी। और फिर इस बार जाएंगे सीधे वृंदावन, क्योंकि मथुरा में बोल रहे हैं अब इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं, और सबने रिकमेंड किया है वृंदावन जाओ। आर्किटेक्चर देख रहे हैं ना यहाँ पे, ऐसे लग रहा है कम से कम 150-200-300 साल पुराना है। आप वीडियो में देखना, बहुत यूनिक और बहुत अलग तरीके का, बहुत पुराने तरह का आर्किटेक्चर है ये। चलिए धन्यवाद सर। यार रुका कचौड़ी वाले के, तो यहाँ आके गड़बड़ होगी, वो बंदी होगी, कह रहे बंद होगी, मतलब वो कह रहे 12 बजे तक खुलती है फिर दुकान, उसके बाद वो चले जाते हैं। अभी बज रहे हैं 4:45, 4:45। तो मैंने कहा भैया और कोई चीज़ बता दो जो यहाँ पे फेमस हो। तो कहता आगे श्री जी चाट वाले, वहाँ से चले जाओ। अब मैं यहाँ इसलिए रुक गया हूँ क्योंकि आगे बंदर हैं और वो ना फ़ोन को पकड़ लेंगे, इसलिए मैं इसके आगे जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बंद कर रहा हूँ, यहाँ पे बंदर दिखा देता हूँ आपको। चलो बंद कर।
मथुरा से वृंदावन जा रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि एडवेंचर सा ही हो रहा है। जो गूगल आंटी है ना, उसने हमारे को पता नहीं छोटी सी पगडंडी जैसी रोड पे पहले मोड़ा, तो उस पर तो हम मुड़े नहीं, मेन रोड पे चलते रहे कि चलो आगे जाके आंटी बोलेंगी कि दूसरी जगह से ले लेना, किलोमीटर बढ़ गए 4। अब हम मेन रोड से 3-4 किलोमीटर आगे आए हैं, तो आंटी ने फिर से हमारे को बोल दिया लेफ़्ट ले लो। और जब हमने लेफ़्ट लिया तो ये एकदम एग्जैक्टली वही रोड है, उसी तरह की रोड है जो हमने पीछे छोड़ी थी, ये सोच के कि गूगल आंटी गलत जगह ले जा रही हैं। अब आप ये देख लो, यहाँ से गूगल आंटी हमारे को वृंदावन ले जा रही हैं। मैंने वृंदावन में निधिवन का डाला है मैप में, अब ये गूगल आंटी ने मैप पकड़ा है, यहाँ रोड पकड़ी है। अब देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। हम तो विश्वास पे चल रहे हैं, गूगल आंटी सही ले जाना। वृंदावन जाते हुए शिवा ढाबा मिला है, यहाँ सोच रहे हैं खाना खा लें, क्योंकि और तो कोई जगह दिख नहीं है अभी तक। ये थोड़ा ठीक दिख रहा है, मतलब इसमें खा के फटाफट भागेंगे यहाँ से। मस्त खाना था यार, खाना तो बहुत बढ़िया था। नान स्पेशली बिल्कुल पतले पतले, एकदम क्रिस्पी टाइप। उम्मीद नहीं थी मेरे को कि ऐसी जगह पे इतना बढ़िया खाना मिलेगा। और दाल गजब, 2 बार मंगाई हमने दाल, इतनी टेस्टी थी। ये भी वैसे तो भूख भी बहुत लगी हुई थी, तो वैसे मैंने तो कुछ खाया नहीं था, तो नाइस फूड। आगे बताओ, अब निकल चुके हैं निधिवन, इतना टाइम है ये हो रहा है। अब टाइम इस समय जो हो रहा है ना, वो हो रहा है 5:57 PM शाम के। और अभी मैंने वापस गूगल आंटी को लगाया, तो गूगल आंटी ने ये बोला है कि निधिवन जो है ना वो 7 बजे बंद हो जाता है। और यहाँ से टाइम टू निधिवन दिखा रहा है 33 मिनट्स। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि 33 मिनट्स में तो हम पहुँच जाएंगे और होपफुली निधिवन के अंदर भी बोलेंगे। बट अभी ये नहीं पता कि उसकी कोई एंट्री वेंट्री का भी चक्कर है या नहीं है। अगर तो एंट्री वेंट्री चक्कर हुआ और भीड़ हुई तो मिस हो जाएगा, तो फिर मैं आपको वीडियो ऊपर से ऐसे करके दिखा दूँगा। नहीं तो निधिवन के अंदर पहुँच जाएंगे होपफुली, मुझे ऐसे लगता है। अब ये देखो, मथुरा से वृंदावन का ये रास्ता है। अब क्या कहा जाए, प्रेम मंदिर और फिर वापस। अभी चलाओ तो सही, निधिवन बंद हो जाएगा तुम्हारा। है आप बताओ मेरे को, इस्कॉन, प्रेम मंदिर और वापस। तो आगे है ना सारे के सारे। ये तो मेरे कहने में था निधिवन के बाद में तो गाड़ी लेने आना पड़ेगा क्या? नहीं तो नहीं ना, ठीक है चलो फिर। निधिवन के साथ कौन सा मंदिर यहाँ पे? बांकी बिहारी ना है, और बांकी बिहारी कहाँ है? तो उसके साथ ही है ना, लेकिन अच्छा ठीक है। निधिवन के पास कितनी पास है बांके बिहारी? 1 किलोमीटर है। और इस्कॉन बांके बिहारी से 3-4 किलोमीटर, ठीक है। और उसके साथ ही फिर प्रेम मंदिर भी। अच्छा ठीक है, तो मतलब गाड़ी बाद में उठाऊँ ना आगे? ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये भैया कह रहे हैं पहले निधिवन कर लो, उसके बाद में बांके बिहारी, वहाँ से है 1-2 किलोमीटर, फिर इस्कॉन, और इस्कॉन है बांके बिहारी से 3-4 किलोमीटर, उसके बाद में है फिर प्रेम मंदिर, आधा किलोमीटर के आसपास इस्कॉन से। उसके बाद कहते हैं गाड़ी उठाना यहाँ से। निधिवन जाने के रास्ते की गली है ये, बहुत छोटी छोटी सी गली है ये। यहाँ से कितनी दूर रहेगा निधिवन? ठीक है, ये परिक्रमा चल रही है इस समय, हम लोग पूरी परिक्रमा कर रहे हैं इस छोटी छोटी गलियों में से। और हमारा निकलना इसलिए थोड़ा सा ना मुश्किल हो रहा है। ये ना निधिवन है, निधिवन बेसिकली जहाँ कृष्ण भगवान
जी ने वहाँ रासलीला की थी 16,000 प्लस गोपियों के साथ में। बंद होने वाला था 7 बजे तक, अभी 15 मिनट है इसलिए हमारे को मिल गया। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं ना वो डबल हैं आपस में घूमते हुए, और ये कहते हैं बहुत 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 पुराने, सालों साल पुराने हैं। अब मान्यता के हिसाब से जब से कृष्ण जी हैं जब से ये होते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि जो आसपास के घर वाले हैं ना जो भी हैं वो भी शाम को अपनी खिड़कियाँ नहीं खोलते, क्योंकि रात को कहते हैं जब यहाँ कृष्ण जी और राधा जी आके रास करते हैं, इससे किसी के घर में कोई भी खिड़की रात में नहीं खुलती है। निधिवन तो हो गए, तो मैंने पंडित जी से पूछा, मैंने कहा निधिवन कितने बंद होता है? कहते हैं 8 बजे सारा दिन खुलेगा। बताओ, मैं ये सोच रहा था 7 बजे तक बंद हो जाएगा। अब लास्ट डेट हो गया ना, अब लास्ट जा रहे हैं प्रेम मंदिर, 7:15 हो गए हैं, 8:30 तक रोज बंद हो जाएगा। वो देख के उसके बाद में सीधे घर राधे राधे। प्रेम मंदिर के लिए जाना था, पैदल चल के आए 1 किलोमीटर, तो रिक्शा मिल गया, बैटरी रिक्शा। प्रेम मंदिर जाएंगे, जैसे मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ शायद में, लेकिन फिर भी प्रेम मंदिर जाएंगे, टाइम मिल पाया था इसको, फिर वापस पार्किंग पे और फिर घर पे। टाइम हो रहा है 7:22 और प्रेम मंदिर खुला होता है 8:30 तक। 10-15 मिनट में मेरे ख्याल से पहुँच जाएंगे हम लोग। 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे हम लोग। फिर उसके बाद में प्रेम मंदिर देखते हैं आराम से तसल्ली से। थक बहुत है, पसीना भी इतना आ रहा है, कुछ कह नहीं रही। मौसम ठीक है लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही ना, इसलिए बिल्कुल उमस सा महसूस हो रहा है। बारिश का सोच रहे थे बट बारिश आई नहीं, बिल्कुल भी नहीं आई। चलो, मन में था इच्छा वृंदावन और मथुरा आने की, वो पूरी हो गई, ये तसल्ली। इतनी भीड़ है, प्रेम मंदिर पहुंच गए 7:45 और भीड़ देखो एक बार। ये मतलब वो बाग बनाया हो, बगीचा, देखो कितना सुंदर लग रहा है।
गोवर्धन पर्वत जो कृष्ण भगवान ने उठाया था ना मुंगली पे, उसका वो है सीन। जो मंदिर के यहाँ ना भीड़ बहुत हो रही है। तो अब इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। राधे राधे।